Run it. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my. गुड़गांव जैसे शहर में जहाँ पे मोस्टली घर 1500 से 1800 स्क्वायर फीट के होते हैं, तो वहाँ पे जब एक छोटा घर, एक बहुत छोटा भी नहीं लेकिन फिर भी एक मीडियम साइज़ घर की जब हम बात करते हैं, तो उसमें किस टाइप की थॉट्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए, किस टाइप से यूटिलिटीज़ को हम क्रिएट करते हैं, आज हम उसी को समझेंगे। दोस्तों, आज हम हैं सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 4 एंड 5 में, और एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट आज हम फिर से डिलीवर कर रहे हैं, बिकॉज वी चैलेंज आवर ओन डिज़ाइंस एवरी टाइम। आप, आई एम श्योर आपने नोट भी किया होगा। अगर आप हैं एक सिंप्लिसिटी और एक सुलझे हुए इंसान और आप डिज़ाइन करना चाहते हैं एक यूनिकलर एंड ड्यूल टोन में घरों को, जो कि हर किसी को देखने में अच्छे लगते हैं, आज हम कुछ एक ऐसा ही फ्लैट आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश एंड आई एम द फाउंडर ऑफ इकोटेक इंटीरियर्स। लेट्स गो इन द हाउस एंड अंडरस्टैंड द ऑल द वर्क इन डिटेल। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस घर के सबसे छोटे वाले रूम से। रूम का साइज़ है 10 बाई 10 और हमने इसको एक बेस्ट यूटिलिटी के तौर पे डिज़ाइन किया है कि इसको एक गेस्ट रूम के तौर से भी डिज़ाइन कर सकें। यहाँ पे एक सोफ़ा कम बेड हम प्लेस कर पाएँ, एक गेस्ट रूम के लिए एक छोटा सा अलमीरा का भी प्रोविज़न चाहिए वो भी, और एक ऐसी स्टडी जहाँ पे किसी भी टाइप के प्रोफेशनल को काम करने में मज़ा आए, बिकॉज एवरी सेकेंड पर्सन इज़ वर्किंग इन हाइब्रिड मोड ऑफ वर्क। तो हम यहाँ पे एक रेफ़र कर रहे हैं एक ऐसी स्टडी जहाँ पे हमने एक राइटिंग पैड के तौर पे एक लेकर्ड ग्लास का प्रोविजन दिया विद ऑल द ब्यूटीफुल लाइट्स अबव, और यहाँ पे ड्रॉअर सिस्टम के साथ में एक अच्छा कंफर्टेबल स्पेस मिल जा रहा है। प्लीज़ नोट, रूम का साइज़ है 10 बाई 10, तो 10 बाई 10 के रूम में ही सभी प्रोविजंस को बड़े अच्छे से प्लान कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेम्पल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमने फ्लूटेड ग्लास का यूज़ किया है, और इसके अंदर जब हम बात करेंगे तो ये CNC का प्रोविज़न ओम के साइन के साथ में एक एक्रेलिक फिनिश बैकलाइट का प्रोविज़न है, और जहाँ पे हमने डबल आपके स्टेप्स दिए हैं, एक ट्रे का प्रोविज़न दिया है, एक ड्रॉअर का प्रोविज़न दिया है, और साथ में एक स्टोरेज जो कि मंदिर के लिए बहुत ही सफिशिएंट है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। रोज़ गोल्ड प्रोफाइल के साथ में फ्लूटेड ग्लास, दिस इज़ क्लियर बिकॉज एज पर वास्तु वी अंडरस्टैंड कि ब्लैक कलर को टेम्पल एरिया में यूज़ नहीं करना चाहिए। दैट इज़ वाई वी हैव यूज द क्लियर ग्लास विद द रोज़ गोल्ड प्रोफाइल। और ये जो स्टेशनरी का एरिया है, बिकॉज हम बुक्स या फिर पेन पेंसिल बहुत सारी चीज़ें अपने ऑफिस एरिया में रखते हैं, तो वो डिस्प्ले वाले एरिया नहीं होते। इसके अंदर हम रखते हैं तो वो छुप तो जाएगी, लेकिन एक लाइट इफेक्ट के साथ में जो ये लुक आ रही है ना इस एरिया की, वो बहुत खूबसूरत है एज यू सी। तो ये इस टाइप से ब्यूटी को डेफिनेटली समझना चाहिए इट, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे व्हेन वी क्रिएट द यूटिलिटी, व्हाट वी डू इज वी क्रिएट द ब्यूटीफुल एरियाज विद द बेस्ट ऑफ द यूटिलिटीज। अब हम बात कर रहे हैं इस वार्डरोब स्पेस की। वार्डरोब स्पेस चाहे छोटा है या फिर बड़ा है, हमको एस्पेक्ट को देखना है कि एक जब आप अलमीरा को जब खोल रहे हैं तो किस टाइप से ग्रेस आ रही है, आप कैसे प्लेसमेंट कपड़ों का कर सकते हैं, कि आपको फोल्डिंग क्लॉथ्स को मैक्सिमम प्रोविज़न देना है, ड्रॉर्स एरिया को देना है, लॉफ्ट का प्रोविज़न डेफिनेटली इस टाइप के घरों में होना चाहिए, बिकॉज आजकल गुड़गांव में बहुत ही कम घरों में एक स्टोर रूम का प्रोविज़न मिलता है, तो हमें ये लाइट टाइप की जो लॉफ्ट्स होती हैं ये बहुत काम आती हैं। अगर आप फॉल सीलिंग को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, वी हैव स्टॉप्ड डूइंग द फॉल सीलिंग्स जिनकी कोब लाइट निकलती है। कोब लाइट में क्या होता है कि कैविटी स्पेस होता है जिसमें छिपकली या फिर कीड़े मकोड़े मिट्टी जमा होती है, क्योंकि वो वैकेंट एरिया होता है लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए। हमने ये आपका ट्रेंड स्टार्ट किया है जहाँ पे हमने इसको बंद करके प्रोफाइल लाइट का प्रोविज़न दे दिया है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक छोटा सा रूम हमने डिफाइन किया, रेस्ट ऑफ द हाउस डेफिनेटली ब्यूटीफुल होने वाला है। लेट्स गो इन द रेस्ट ऑफ द हाउस। जब सिग्नेचर ग्लोबल के किचन्स को जब हम देखते हैं तो एल शेप में या फिर छोटे किचन दिखते हैं जहाँ पे स्लैब दिया हुआ है बिल्डर ने। हम क्या ट्राई करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे पैरेलल किचन को डिज़ाइन करने के प्रोविजंस देने की कोशिश करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जहाँ पे एक जेड ब्लैक स्ट्रॉन्ग बहुत ही सॉलिड स्टोन को स्लैब के तौर पे यूज़ करते हैं। और जब हम टाइल्स की बात करते हैं तो बहुत ही ग्रेसफुल टाइल्स, बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइन वाली टाइल्स हमें पर्सनली वैसे भी अच्छी नहीं लगती, तो हम सेम डिज़ाइंस को
इंस्पायर करते हैं क्लाइंट को भी ऐसा कुछ यूज़ कीजिए। हम आर्टिफैक्ट्स एरिया का या फिर क्रोकरी, आर्टिफैक्ट्स नहीं किचन में, क्रोकरी एरियाज़ को हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये जो आपकी जो विकर बास्केट्स हैं, विकर बास्केट्स को तो डेफिनेटली हम प्रोविज़न देने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, बिकॉज जनरली कई बार ना क्लाइंट को पता भी नहीं होता कि कौन कौन से प्रोविज़न देने हैं। तो हम बोलते हैं कि वेजिटेबल्स, जो ड्राई वेजिटेबल्स होते हैं जो फ्रिज में नहीं रखी जाती हैं, उनके लिए डेफिनेटली स्पेस दीजिए। इनोटेक ड्रॉर्स जो कि हमेशा टॉप ब्रांड्स में ही यूज़ करने चाहिए, दिस इज़ व्हाट वी आर यूजिंग एट ऑल द प्लेसेस, कि यहाँ पे जी प्रोफाइल इज हैटेक विद द कैप। यहाँ पे जब हम फैब्रिक फिनिश, जब हम ड्रॉर को खोलते हैं तो अंदर कौन सी लेमिनेट है, कहाँ पे कौन से स्पेस की यूटिलिटी होने वाली है, और आपका हार्डवेयर आप पास से देखिए, हार्डवेयर इज हैटेक, हैटेक जर्मन। बिकॉज क्या है ना कि मार्केट में हार्डवेयर की इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द बेस्ट हार्डवेयर फॉर द यूटिलिटी इन योर ओन हाउस। बिकॉज इवन हैटिक जैसे कंपनी भी इंडियन मेक में भी प्रोडक्ट को देती है जो थोड़ी चीप है, जो देखने में बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में सही नहीं है। तो एनीवेज, तो जब हम बात कर रहे हैं किचन की प्लानिंग में, हमने सेंटर में चिमनी का प्रोविज़न दिया। ये स्पेशल चीज़ है, आप इसको समझना। हम पहले जितनी भी चिमनीज आती थी ना, वो कार्व में, राउंड शेप में आती थी, जो कि आउट ऑफ ट्रेंड है। हम स्ट्रेट फिनिश में आजकल चिमनीज को सजेस्ट करते हैं, जो कि देखने में और ज़्यादा बेटर लगती है, और इसकी यूटिलिटी और इसकी सक्शन डेफिनेटली बहुत अच्छी है। दिस इज़ एलिका ब्रांड, ठीक है। आपका जब हम आपका कुकिंग एरिया के लेफ्ट एंड राइट में हमने स्पेस दे दिया, आपका जो डेली यूसेज में जो मेन सामान रखा जाएगा, बैक एंड एरिया में भी पूरा प्रोविज़न हमने दे दिया है पूरे स्टोरेज के साथ में। आप कितना ही सामान यहाँ पे रखिए। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाला एरिया हो गया आपका गीले बर्तनों का रखने का, क्योंकि जब स्लैब वैसे भी हमारे पास बड़ा है, अगर आप इस टाइप से आपका जीटीपीटी यूनिट बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में इसको, तो गीले बर्तन सीधे रख दिए, इसके नीचे एक ट्रे होती है, तो पानी इकट्ठा होता है तो डेफिनेटली उसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। ऊपर लॉफ्ट का स्पेस आ गया, और यहाँ पे आपका पूरा स्टोरेज, और पीछे की तरफ में ये ओलिव ग्रीन में ये वाली लेमिनेट्स हमने यूज़ करी है, जो देखने में बड़ी शानदार लग रही है। और ग्रीन कलर इज़ गुड इन किचन, दैट ब्रिंग्स मोर पीस एंड हैप्पीनेस टू द क्लाइंट। हम चलते हैं अब लिविंग एरिया में। कुछ क्वेश्चंस किचन के होंगे तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। जब हम लिविंग एरिया की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो लिविंग एरिया इज स्पेशल एरिया, बिकॉज कोई भी घर में आ रहा है गेस्ट तो इसी एरिया में आता है, तो हम इस एरिया के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। इट हैज़ टू बी वेरी गुड लाइटिंग कॉन्सेप्ट, कोई भी डार्क कॉर्नर्स नहीं है। जब आप टीवी यूनिट की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली टीवी यूनिट स्पेशल होता है कि जब आप खुद पर्सनली सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। इस वाले एरिया में जब फ्लैट ओनर्स पार्क 4 एंड 5 एंड 2 एंड 3 के देखेंगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे इस वाले एरिया में इलेक्ट्रिक पैनल था। उस इलेक्ट्रिक पैनल को हमने यहाँ से रिमूव किया है। कैसे किया है, वी विल लेट यू नो। यहाँ पे हमने पूरी क्लीन लुक दे दी है, कोई भी जम्बल्ड अप कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। लूवर्स को थोड़ा पास से देखो, इसका एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला था, बहुत सारे लोगों ने पूछ रहे थे कि ये किस टाइप का, ये क्या फैब्रिक है या फिर किसी टाइप का कपड़ा है क्या। नहीं, दिस इज़ लूवर, दिस इज़ द लेटेस्ट डिज़ाइन ऑफ लूवर, जहाँ पे हमने फैब्रिक फिनिश लूवर्स को लेके इसके साथ कॉम्प्लीमेंटिंग आ गया। ओलिव ग्रीन नीचे है, इसी शेड को ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वाइट के साथ तो हर कलर मैच कर जाता है। कोब लाइट आ गई है। टीवी के ऊपर वाले एरिया में हमने बड़ी लाइट्स ना देके फोकस्ड ट्यूटर लाइट्स को यूज़ किया है, ताकि ग्रेस और ज़्यादा अच्छी आए। नीचे स्टोरेज ड्रॉर्स तो आ ही गए, साथ में जो ये वाला पार्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बिकॉज हमारे पास एक अच्छा एरिया था। ओपन एरिया इज़ फॉर द आर्टिफैक्ट्स, कि यहाँ पे अगर आप कुछ भी चीज़ रखेंगे तो आर्टिफैक्ट डेफिनेटली इस लाइट की वजह से डिस्प्ले पे और अच्छा लगेगा। और ये वाला पार्ट क्रोकरी हो गया। फ्लूटेड इज़, everybody know you want to keep few things secret, you want to keep some wine bottles, whiskey glasses, हर एक चीज़ को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। 100% दिखाना भी नहीं है, लेकिन हर समझदार इंसान को पता है इसके पीछे हम कुछ वाइन बोटल्स या कुछ रख सकते हैं, बट दिस इज़ ऑप्शनल। इसीलिए मैं फूड फॉर थॉट दे रहे हैं आपको कि यू वांट टू कीप सम थिंग्स जो कि दिखाने नहीं है। और ये डिस्प्ले एरियाज, दिस इज़ ब्यूटीफुल। जब हम सेकेंड पार्ट ऑफ द लिविंग एरिया की देखेंगे, तो हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है पूरा ग्लास फ्रंट के साथ में ये पूरा क्रोकरी एरिया 3 फीट की हाइट तक। तो हमने ये स्टोरेज वुडन वाला पार्ट दराज के साथ में दे दिया,
और ये पूरा क्रोकरी एरिया डिज़ाइन किया है कि इससे बेटर स्पेस आपको मिल नहीं सकता। आप इसको क्रोकरी एरिया बोलिए, आप इसको डिस्प्ले एरिया बोलना चाहते हैं, उसी हिसाब से इसको प्लान किया जा सकता है। बहुत शानदार है। अगर थोड़ा शाम का समय होता ना तो इसकी लाइटिंग और ज़्यादा आपको अच्छे से नज़र आती, लेकिन दिस इज़ दो वेरी ब्यूटीफुल। और इसका पर्पज़ एक और है कि यहाँ से लगभग 7-8 फीट के एंगल पे 60 डिग्री एंगल पे मेरा टीवी है। तो जनरली लोग बोलते थे कि यहाँ पे हम सोफ़ा रख दें क्या, तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब एंगल इतना बन जाता है तो टीवी देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये डेड एरिया क्रिएट हो जाता अगर हम इस टाइप का स्टोरेज ना बनाते। टीवी के जस्ट सामने आपका सोफ़ा आना चाहिए, एंड दिस इज़ द सेम थिंग विच वी हैव प्लान्ड। सोफ़ा के जस्ट पीछे ये टाइप के लूवर्स हमने प्लान किए हैं डबल शेड में। सेंटर थोड़ा एक बड़ा बॉक्स बना दिया, बॉक्सी डिज़ाइन अच्छे लगते हैं, और लेफ्ट एंड राइट में इस टाइप से आपके बॉक्सेस आ गए। एक और चीज़, इलेक्ट्रिक पॉइंट देख रहे होंगे, ये वाला इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है यहाँ पे एक अच्छा सा अगर लैंप भी लगा देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। फुल सीलिंग को नोट कीजिए। एज आई सेड इन द प्रीवियस रूम, हम कोब लाइट बनाने के फेवर में आजकल नहीं है, क्योंकि कोब लाइट का एक्सपीरियंस हर किसी का कई सालों से यही है कि उसमें गंदगी इकट्ठी होती है। तो हमने इसको क्लीन लुक देके और एक इतनी अच्छी लाइटिंग का प्रोविज़न साथ में दिया है। सेंटर में एक फ़ैन ले लीजिए और दोनों साइड में आपके डिज़ाइनर लाइट्स। दिस बिकम्स द परफेक्ट लिविंग एरिया। नाउ वी विल गो टू द बेडरूम्स। जब आप बेडरूम की एंट्री की लिविंग एरिया से जब आते हैं तो ये पैसेज आता है। पैसेज को हमने एज जनरली CNC प्लस प्रोफाइल लाइट का प्रोविज़न दिया है, जो एक लाइटिंग का अच्छा सोर्स है और डिज़ाइन एस्पेक्ट भी अच्छा आ रहा है। आप फर्स्ट बेडरूम में आइए। फर्स्ट बेडरूम में जब हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि एक खूबसूरत लाइटिंग का तो डेफिनेटली ऑप्शन देना ही चाहिए, और ये क्लाइंट की चॉइस भी है। जब आपके थॉट आपके क्लाइंट के साथ मैच करती हैं या फिर जब आप चीज़ों को कन्वे कर पाते हो अच्छे से, तो डेफिनेटली ये टाइप से सिंपलिस्टिक ये बहुत खूबसूरत एलिगेंट डिज़ाइन बनते हैं। तो ये टाइप की ब्यूटीफुल लाइट यहाँ पे लगा दीजिए। बेड के साइड में इस टाइप से फॉल सीलिंग और चारों तरफ से यू क्रिएट कर दिया है। अगर आप कर्टेन को भी जब नोट करोगे ना तो कर्टेन इज़ लाइक आपके फॉल सीलिंग से होते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। होटल्स में ऐसे ही देखने को मिलता है। यहाँ पे हमने पेलवेट नहीं लगाया है, और पेलवेट जब नहीं लगा रहे हैं तो डेफिनेटली कर्टेन का प्रोविज़न ऊपर से दिया जा सकता है। ड्यूल ट्रैक ये है, इसके पीछे शेयर है और ये ब्लैकआउट है। इसके जस्ट सामने बेड यहाँ पे आ जाएगा, तो जस्ट सामने आपका AC आ गया। और अलमीरा को अगर आप नोट करते हैं तो अलमीरा इज़ ऑलवेज अ थॉटफुल प्रोसेस, बिकॉज पहले क्या होता था, पूरा का पूरा फोल्डिंग दे देते थे, और जब जो फोल्डिंग क्लोथ्स की बारी आती थी तो यहाँ तो कपड़े हैंग कर रहे हैं और फोल्डिंग क्लोथ्स नीचे से आ रहे हैं, तो एक दूसरे को मतलब क्लैश होता था, तो ठीक से हो ही नहीं पाता। हमारे घरों में पुराने टाइम में ऐसी ही अलमीराज बनती थी। अभी हम क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा थॉटफुल करके फोल्डिंग क्लोथ्स का प्रोविज़न थॉटफुली इस टाइप से हाफ एरिया में दे दिया, और आपका हैंगिंग क्लोथ्स का अच्छे से प्रोविज़न। और प्रोफाइल लाइट की तो ब्यूटी देखते ही बनती है। ड्रॉर्स इस टाइप से, जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म है ये हैटेक है और स्मूथ है देखने में। कभी भी इसको कैसे भी यूज़ करें, दो लोगों के हिसाब से अगर हम पूरी वार्डरोब को अंडरस्टैंड करते हैं तो 2 लोगों को अच्छे से स्पेस मिल जा रहा है। अच्छी लॉफ्ट का स्पेस है, परफेक्ट लाइटिंग है, और इस रूम में रहने वाले को डेफिनेटली मज़ा आएगा। लेट्स गो टू द मास्टर बेडरूम। जब सेकंड रूम में जब हम एंटर करते हैं तो सेकंड रूम में राइट हैंड साइड में हमने ये एक अलमीरा प्लान करी है। ये वाली अलमीरा हमने बहुत दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी प्लान किया है, बिकॉज ओवर ऑफ एवरीथिंग इज़ नॉट सो गुड कि हम डेफिनेटली एंड टू एंड एक ग्लास वार्डरोब भी बना सकते हैं, और 2 बहुत अच्छी लगती है। लेकिन व्हाट आई से इज कीप द मिक्स ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, हाफ ग्लास हाफ वुडन। इसको थोड़ा एलिगेंटली यूज़ करेंगे, इसको आप रफ एंड टफ यूज़ कर सकते हैं। जो ग्लास वार्डरोब की जो ब्यूटी है वो तो डेफिनेटली अच्छी लगती ही है। आपका टिंटेड ब्लैक विद ब्लैक G प्रोफाइल के साथ में ये वार्डरोब है, और इसके अंदर आप वो सेम प्लानिंग जो परफेक्ट प्लानिंग होती है उसको हमने रखा है हैंगिंग एंड फोल्डिंग क्लोथ्स के साथ में, और 100% आपका सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज्म के साथ में। सेम थिंग अप्लाइज टू दिस एरिया। ठीक है, हमने पूरी तरीके से इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं वीडियो शूट करते हुए, लेकिन इट इज़ ओके कि आप वार्डरोब को देख पा रहे हैं साथ में। एज वी हैव शोन टू द सो मैनी फ्लैट्स अर्लियर, हम किसी न किसी वार्डरोब में डर्टी क्लोथ्स का सेक्शन रखते ही हैं। ये एक परफेक्ट वार्डरोब है जहाँ पे हमने
जो यूज्ड क्लोथ्स हैं उसके लिए एक अलग से एक प्रोविज़न दे दिया है कि सारे घर के जितने भी जो धुलने वाले कपड़े हैं जो धुलने के लिए जाएंगे वो यहाँ पे हैंग हो जाएंगे। एक बार यूज़ होने के बाद लेफ़्ट राइट या चेयर्स पे या फिर टेबल्स पे रखे हुए नज़र नहीं आएंगे, तो घर भी साफ़ सुथरा रहेगा और आपकी वार्डरोब भी ब्यूटीफुल लगेगी। यहाँ पे 6x6 या फिर 5x6, आई सजेस्ट कि 5x6 का अगर बेड है ना तो वो बहुत सही है और उसका प्रोविज़न अगर आप दे पा रहे हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। साथ में ये टाइप से ड्रेसिंग टेबल विद द राउंडेड कॉर्नर्स और बहुत अच्छी लग रही है। और इसके पीछे स्टोरेज है, बेंगल्स का प्रोविज़न दे दिया, कॉस्मेटिक का प्लेसमेंट है। और एक और चीज़ आप ध्यान दीजिए, अभी हमने बेड नहीं लगाया, लेट्स से यहाँ पे बेड आ गया, बेड के बाजू में ये टेबल है तो एज ए साइड टेबल भी, बिकॉज इसको इंटेंशनली हम नीचे तक नहीं लेके गए हैं। और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स भी है तो आप आराम से चार्जिंग पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं लैपटॉप या फिर मोबाइल चार्जिंग के लिए। साइड टेबल का भी काम करेगी, एक ब्यूटीफुल ड्रेसिंग तो है ही है। तो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम विच वी हैव प्लान्ड। ये एक विंडो आ रही है इस वाले रूम में, यहाँ पे हमने ब्लाइंड्स लगा दिए हैं, वुडन कलर के ब्लाइंड्स हैं जो कि वाइट के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एटमबर्ग का छोटा सा क्यूट फैन है, अच्छा लग रहा है देखने में। आपके राउंड आपकी कॉन्सील्ड लाइट्स तो हैं ही हैं। कॉन्सील्ड लाइट्स का मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देते हैं, सेंटर टू सेंटर, कॉर्नर टू कॉर्नर प्लान करते हैं, लेफ्ट राइट कहीं भी ऐसे ही प्लान नहीं कर देते, विद प्रोफाइल लाइट। दिस इज गुड। दोस्तों ये खूबसूरत फ्लैट हमने दिखाया है, इसके अलावा आने वाले बहुत कम टाइम में लगभग 6 से 7 नए फ्लैट्स हम बनाने वाले हैं सिग्नेचर ग्लोबल में, जो कि एनीवेज नेक्स्ट लैंडमार्क क्रिएट होगा और बहुत ही अच्छे लेवल पे प्लानिंग है। देखिए अगर आप हमको बजट की फ्रीडम दे देते हैं तो हम किसी भी लेवल पे काम कर सकते हैं। वी आर वर्किंग इन सो मेनी प्रीमियम फ्लैट्स ऑल्सो जिनकी वैल्यू 60 to 70 lakhs भी जाती है इंटीरियर्स की, लेकिन वी आर मोर देन हैप्पी टू डू ऑल द प्रोजेक्ट जिसका बजट के बेसिस पे हम कोई रूल नहीं बना रहे हैं। तो वी वॉन्ट टू सर्व एवरीबडी एंड वी वॉन्ट टू मेक beautiful houses for our friends, and the friends who become our family. So we will meet in your flat very soon, guys. Thank you for watching the video.